So, hello students of fifth semester fourth semester plastics technology. So welcome back students. हम कर रहे थे ब्लेंड्स के बारे में, तो आज एक छोटा सा लास्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बाकी सारे भी जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन और मेथड्स और उनकी टाइप्स और कंपैटिबलाइजेशन मेथड्स। आज आपके सिलेबस में जो मैंने अभी पिछले टॉपिक को कवर करते हुए बताया था कि तीन एक इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इंपॉर्टेंस के जो ब्लेंड हैं आपके सिलेबस में, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला तो है आपका पीवीसी नाइट्राइल रबर ब्लेंड, दूसरा है आपका पीवीसी एबीएस ब्लेंड और तीसरा है आपका स्टूडेंट्स पीपी एबीएस ब्लेंड। PP ABS blend. It is PVC ABS blend. PP EPDM blend. Sorry. First one is, again I will repeat. First one is your PVC nitrile rubber blend. The second one is your PVC ABS blend, and third one is your PP EPDM. EPDM again a rubber उनका blend है। Students अब हम शुरू करेंगे। पहला है PVC nitrile rubber। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि ब्लेंड हम बनाते हैं, कई बार ओवरऑल प्रॉपर्टीज एक ब्लेंड दो पॉलीमर का मिक्स करके ओवरऑल प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं, या कई बार टेलर्ड मेड प्रॉपर्टीज इंड्यूस करने के लिए। टेलर्ड मेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स के, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इन्हांस करते हैं, जो कि सपोज करो कि हम दो का ब्लेंड ले रहे हैं और हमारी एप्लीकेशन ऐसी है कि उसमें जैसे हम बात करते हैं कि पीवीसी और नाइट्राइल रबर का ब्लेंड ही हम लेते हैं, तो पीवीसी की अगर हम बात करें, चलो हम इसी से डिस्कस करते हैं। वहीं मैं ड्यूरिंग द डिस्कशन में आपको बताऊंगा कि टेलर्ड मेड प्रॉपर्टीज कैसे है। तो जैसे पीवीसी है स्टूडेंट्स, अगर हम पीवीसी की बात करें तो आप जानते हो कि जो पीवीसी है, पीवीसी इज ऑन कंजप्शन वाइज सेकंड लार्जेस्ट मटेरियल है, जो कि हम पर कैपिटा कंजप्शन की अगर हम बात करें, सबसे नंबर एक पे तो पॉलीओलिफिनिक आते हैं, यानी कि पीपी और पॉलीइथिलीन, एलडीपी, एचडीपी, जिसमें पॉलीइथिलीन में सारे आ जाते हैं, और दूसरे नंबर पे आता है पीवीसी। और क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये पीवीसी जो है एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी मटीरियल है। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स क्या कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टी वाइज देखें ना, तो आपको पता ही है कि इट हैज वन बिग मेजर ड्रॉबैक, और वो ड्रॉबैक क्या है कि इट इज थर्मली अनस्टेबल। जब हम प्रोसेस करते हैं तो थर्मली अनस्टेबल का मतलब स्टूडेंट्स पता क्या है कि इसका जो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर है पीवीसी का और जो इसका मेल्ट टेम्परेचर है जिस पे ये मेल्ट होता है, दे आर ऑलमोस्ट सेम। तो इस वजह से होता ये कि जब अगर हम इसे वर्जिन फॉर्म में, यानी कि प्योर फॉर्म में, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी कंपाउंडिंग एजेंट, अगर हम इसको प्रोसेस करते हैं तो ये प्रोसेस नहीं होता, स्टिल इट इज इन दी पाउडर। नॉर्मली ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, जब ये एक ऐसा थर्मोप्लास्टिक है जो कि हमें इनहेरिटेडली ये जो पॉलीमराइजेशन के बाद पाउडर फॉर्म में मिलता है। अदरवाइज बाकी पॉलीमर्स जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको हमें, जैसे कि मैंने रोटोमोल्डिंग में आपको बताया था, या बताऊंगा शायद अगले सेमेस्टर में आएगी रोटोमोल्डिंग आपको, तो उसमें पाउडर्ड मटेरियल यूज होता है, लेकिन वहां पे हमें पल्वेराइजेशन टेक्निक यूज करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली वो जो मटेरियल हम उसमें यूज करते हैं तो वो ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं। लेकिन पीवीसी एक ऐसा मटेरियल है कि पॉलीमराइजेशन के दौरान इनहेरिटेडली ही हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो जब आप थर्मल अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आप इसे क्या है कि आप इसे प्रोसेस कर रहे हो वर्जिन में, यानी कि कोई भी आपने इसके अंदर कंपाउंडिंग एजेंट डाला नहीं है, तो अभी ये पाउडर फॉर्म में ही है अपनी में, मेल्ट हुआ नहीं और ये डिग्रेड होना शुरू हो गया। और फिर ये पीवीसी का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका इस तरह से। पीवीसी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स कि ये पॉलीमर का बनाऊंगा मैं, ये CCCl यहाँ पे, और यहाँ पे आपके H और H, और यहाँ N।
ये स्टूडेंट्स इसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है। और अब आपने क्या, इसको आपने प्रोसेस किया। आप प्रोसेस करते तो क्या होता है कि ये डिग्रेड होता है। तो डिग्रेड होता है तो क्या होता है कि इसकी डिग्रेडेशन क्या है कि चेन्स का ब्रेक होना। तो फिर क्या होता है, इसमें H भी है और Cl भी है, तो ये कंबाइंड होकर क्या है, HCl गैस प्रोड्यूस करता है। और जो ये HCl गैस प्रोड्यूस होती है फिर ये फर्दर कैटेलाइज करती है उस रिएक्शन को, फास्ट करती है डिग्रेडेशन रिएक्शन को। और कलर चेंज से हमें पता चलता है, ये पहले जब हमें मिलता है रॉ मटेरियल तो ये मिल्की मिल्की वाइट होता है। उसके बाद जब ये डिग्रेड होना शुरू होता है तो येलो, ब्राउन, और फिर एंड में ब्लैक। और ये सीमेंट की तरह जम जाता है डिग्रेड होने के बाद, मशीन को भी जाम कर देता है, आपके क्लॉग कर देता है पूरी मशीन को। तो इसलिए, और फिर मैंने आपको क्या कहा कि अगर हम पर कैपिटा कंजप्शन देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट मटेरियल है। तो स्टूडेंट्स हुआ ना ये कॉन्ट्राडिक्टरी मटेरियल। तो दैट इज वाई इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर ये तो नेगेटिव पॉइंट मैंने बताया, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिससे फ्लेक्सिबल, सेमी रिजिड और रिजिड तीनों तरह के ही प्रोडक्ट आप बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपाउंडिंग, जो इसमें कंपाउंडिंग करते हो। तो स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं इसकी, हम ये जो हीट स्टेबिलिटी है या जो थर्मल स्टेबिलिटी है इसकी कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे इसे प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट्स, वो करते हैं हम इसके अंदर डाल के एडिटिव्स विच आर कॉल्ड हीट स्टेबलाइजर्स। दे आर सर्टेन थैलेट बेस्ड chemicals like TBLS, DBLS, डाइबेसिक लेड स्टीरेट, DBLS, TBLS, इस तरह के ये जो प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इनको हम इसके अंदर फिर मिक्स करते हैं जिससे कि इनकी फिर हीट स्टेबिलिटी, एटलीस्ट जो इनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो इट गोज बियॉन्ड देयर मेल्टिंग टेम्परेचर। तो फिर वो प्रोसेस करने के दौरान ये डिकम्पोज नहीं होते, आल्दो कि वो एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड टेम्परेचर के लिए ही स्टेबिलिटी देता है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो वो स्टेबल रहेगा, लेकिन फिर आप यू हैव टू बी केयरफुल, और उतना जिसमें हम इसे हम सूटेबली प्रोसेस कर सकते हैं उतना ये हमें मिल जाता है स्टेबिलिटी इसकी। तो इस वजह से ये जो है, और अगर हम अब इसका मैंने कहा कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, और अगर हम एप्लीकेशंस की अगर इसकी बात करें तो इनॉर्मस एप्लीकेशंस हैं इसकी वायर एंड केबल इंडस्ट्री में। और फिर जब मैंने बताया ना फ्लेक्सिबल और रिजिड और सेमी रिजिड सब कुछ इससे बना सकते हो। पीवी प्लास्टिसोल बहुत ही ज़्यादा एक रबड़ी प्रोडक्ट बन जाता है पीवी प्लास्टिसोल से। ग्लव्स हैं, ये मेडिकेटेड ग्लव्स हैं, वो बन जाते हैं। तो बहुत, इट इज ओशन फुल ऑफ एप्लीकेशंस, हर एक स्ट्रीम में इसकी एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ऑटोमोबाइल्स में भी है इसकी एप्लीकेशन, एंड मेडिकल में तो मैंने बता ही दी आपको। और अगर वैसे प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है, प्रोसेस होने के बाद बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज देता है वो। जैसे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बहुत हाई रिजिडिटी है इसकी, अच्छी हार्डनेस है। जगह अगर हम इसे अनरिजिड फॉर्म में करें, प्लास्टिसाइज नहीं, रिजिड फॉर्म में करें तो इसकी हार्डनेस बहुत अच्छी होती है। इसका टेंसाइल मॉडुलस बहुत अच्छा है। अगर हम इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टी की बात करें, इट हैज़ अ वेरी गुड ओजन रेजिस्टेंस। फिर हाँ, सेल्फ एक्सटिंक्शन मटेरियल है ये, दैट इज वाई कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये फ्लेम के अंदर रहेगा तो ही ये बर्न करेगा, जैसे ही आप इसे फ्लेम से अलग कर ले तो इट स्टॉप्स बर्निंग। तो इसकी फ्लेम रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है। वेदरिंग रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने बताया इसकी बहुत अच्छी है। तो इस वजह से इट इज अ वेरी गुड मटेरियल। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ इसके जो हैं ड्रॉबैक भी हैं, क्योंकि प्लास्टिसाइज्ड भी यूज कर सकते हैं, अनप्लास्टिसाइज्ड भी। थोड़े से फिर इनके ड्रॉबैक भी थोड़े से दोनों के पीवीसी और आरपीवीसी के थोड़ा अलग तरह के हैं। जैसे अगर आरपीवीसी की बात करें तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, स्टूडेंट्स इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इसकी जो है कंपैरेटिवली कई एप्लीकेशंस के लिए जो है सफिशिएंट नहीं है। फिर क्योंकि हीट स्टेबिलिटी की तो बात मैंने आपको बताई थी। और अगर हम प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी की बात करें तो उसमें हीट स्टेबलाइजर तो डलते ही हैं, इनके अलावा फिर प्लास्टिसाइजर एक एडिटिव होते हैं हमारे पास। सॉरी, मैं वो आपको थैलेट वेस्ट बोल गया था। जो आपके ये होते हैं हीट स्टेबलाइजर्स, वो स्टीरेट बेस्ड होते हैं। DBLS, डाइबेसिक लेड स्टीरेट, लेड और स्टीरेट बेस्ड होते हैं TBLS। तो ये जो आपके प्लास्टिसाइजर्स होते हैं ये थैलेट बेस्ड होते हैं, DOP, डाईऑक्सी थैलेट, DIDP, इस तरह से जो है इनके नाम है। तो फिर वो हम ये एडिटिव डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो ठीक है, आपने एडिटिव डाल दिया, फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट भी बन गया, लेकिन फिर केमिकल रेजिस्टेंस जो इसकी है ना वो फिर इफेक्ट होगी डेफिनेटली। जितने ज़्यादा केमिकल्स आप डालोगे
तो इस वजह से ये जो एक दो ड्रॉबैक हैं, तो इन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए जो है फिर हम इसको जो है टू यूज पीवीसी इन सर्टेन एप्लीकेशन, फिर हम नाइट्राइल रबड़ इसके अंदर ऐड करते हैं। या दूसरा आप एबीएस भी पढ़ोगे आगे, पीवीसी एबीएस ब्लेंड, तो वो एबीएस भी इसके अंदर ब्लेंड करते हैं। एबीएस की भी कुछ प्रॉपर्टीज इनहांस होती हैं पीवीसी को ब्लेंड करने से, लेकिन ज़्यादा करके क्या होता है कि पीवीसी की ज़्यादा इनहांस होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप इसकी इनहांस करते हो। वो प्रॉपर्टीज अगर हम अब नाइट्राइल रबर की बात करें तो उसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है, उसकी केमिकल रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है, ऑयल, फ्यूल और अदर जो नॉन पोलर केमिकल्स हैं उनके अगेंस्ट उसकी बहुत अच्छी जो है वो केमिकल रेजिस्टेंस है। तो जब आप इन दोनों को ब्लेंड कर देते हो तो हमें एक फाइनल जो एक पॉलीमर मिलता है ब्लेंड की फॉर्म में, दैट हैज अ वेरी गुड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वो क्या है, लोअर प्लास्टिसाइजर की जो वॉलेटिलिटी है उसको भी नाइट्राइल रबड़ कम कर देती है। ठीक है, और इसके अलावा जो कलर है, नॉन ब्लैक, अगर आप ब्लेंड को पीवीसी को उसमें कलर देना चाहते हो तो अगर आप नाइट्राइल रबड़ को ऐड कर देते हो उसके अंदर तो बहुत एक्सीलेंट कलर्स ये आपको देता है। और इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है इसकी, और कंप्रेशन सेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, लो टेम्परेचर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमें जब हम इन दोनों को ब्लेंड करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज वी गेट। तो ये सारे बेनिफिट हैं, ये नोट्स आपके सामने, ये आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। तो ये सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं पीवीसी नाइट्राइल ब्लेंड से। अब जब अगली बात आती है कि क्यों हम यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब कंपैटिबिलिटी की, तो स्टूडेंट्स जहां तक कंपैटिबिलिटी की बात है इन दोनों की, पीवीसी और नाइट्राइल ब्लेंड की, तो दे आर हाईली कंपैटिबल आल्सो। सॉरी, हाँ, यस, पीवीसी ईपीडी नाइट्राइल रबर ब्लेंड्स, दे आर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा सा मैं आपसे स्टूडेंट्स ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि वेदर आई थिंक कि these two polymers they don't need any compatibilizer. PVC nitrile rubber, they are compatible with each other. फिर भी मैं आपको ये एश्योर कर दूंगा क्योंकि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं देना चाहता, तो इसलिए आप इसको स्टैंड बाय रखो, ये मैं आपको रिटर्न में दे दूंगा। और जहां तक स्टूडेंट्स इसकी बात आती है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की, तो मेल्ट जो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो प्रोसेसिंग का मेथड है मेल्ट मिक्सिंग, या जिसे मैकेनिकल मिक्सिंग हम कहते हैं, वो हम कैसे करते थे, जैसे कि एक्सट्रूडर्स हैं आपके, ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है, को रोटेटिंग ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर आप यूज कर सकते हो जहां पे आपने ज़्यादा जो है ब्लेंड बनाना है इसका, और जहां पे थोड़े अमाउंट में बनाना है वहां पे आप 2 रोल मिल भी यूज कर सकते हो। तो मेल्ट मिक्सिंग मेथड से ये ब्लेंड बनते हैं। तो ये इनके मेथड हो गए। उसके बाद अगर हम इनकी एप्लीकेशन देखें तो बहुत सारी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स इनकी। फर्नीचर में है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर है, ऑटोमोटिव के इंटीरियर्स में है, फुटवेयर इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में इसकी एप्लीकेशन है, और हाउस होल्ड की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर इनको हम यूज करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो ब्लेंड्स हैं इनकी एप्लीकेशन है आपकी इसके फूड पैकेजिंग के अंदर भी। अगर टिपिकल मैं कुछ एप्लीकेशंस की बात करूं तो शू सोल इसके बनते हैं। आपको पता है कि आजकल जो शूज़ के सोल हैं वो बहुत सारे या तो पॉलीयूरेथीन के भी बनते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं टीपीआर, थर्मोप्लास्टिक रबड़। आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन नाम है टीपीआर का सोल है जी इसका। ठीक है, तो वो जो शू सोल है नॉर्मली वो और भी कोई प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन पीवीसी और फिर रबड़ का ब्लेंड भी होता है वो। उसके बाद प्रिंटर के जो रोल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो घूमने वाले, वो रोल्स भी इसके बनते हैं। फ्लोरिंग मैंने आपको बताया इसकी बनती हैं, केबल जैकेट्स इसकी बनती हैं, और देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस, जो हर एक फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट दिस इज अबाउट योर पीवीसी एंड
नाइट्राइल रबड़ ब्लेंड, हाँ नाइट्राइल रबड़ के बारे में आपको बता दूं, नाइट्राइल रबड़ एक्रोनाइट्राइल की रबड़ भी हो सकती है या NBR एक कोपॉलीमर भी हो सकता है नाइट्राइल ब्यूटेडाइन रबड़ का। तो नाइट्राइल रबड़ हम दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें एक्राइलोनाइट्राइल टाइप रबड़, उसे भी हम नाइट्राइल रबड़ कहते हैं, कि हमने वही यूज करनी है। आप एक कोपॉलीमर जो नाइट्राइल और ब्यूटेडाइन रबड़ का है वो भी इसके साथ ब्लेंड कर सकते हो। और स्टूडेंट्स जहां तक मुझे याद आता है कि जो इनकी कंपैटिबिलिटी है इट इज गुड एंड इट डज नॉट नीड एनी compatibilizer, but even then I will assure you through your WhatsApp group. तो स्टूडेंट्स दिस इज समथिंग अबाउट योर PVC एंड नाइट्राइल रबड़ ब्लेंड्स। अब अगला ब्लेंड है स्टूडेंट्स, वो है आपका PVC ABS ब्लेंड। तो वो अब हम डिस्कस करेंगे, PVC ABS ब्लेंड।